जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन पे। मैं हूं आपका साथी उदय राणा। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। समस्त राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, PTT, BSTC ये सभी शामिल रहेगी। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। यानी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, एक बार आप सभी देख लीजिएगा। तो सही आंसर रहेगा देलवाड़ा, सज्जनगढ़, जरगा और तारागढ़। यानी ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों, ऊंचाई की बात करें अपने राजस्थान में, तो सर्वाधिक जो ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? गरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। और दोस्तों, गरु शिखर की कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर। फिर उसके बाद में शहर है वो भी सिरोही में, और शहर की भी कितनी है दोस्तों? 1597 मीटर ऊंचाई है। फिर उसके बाद में देलवाड़ा 1442 है, जरगा है 1431, सज्जनगढ़ की ऊंचाई है दोस्तों 938, और तारागढ़ इसकी ऊंचाई कितनी है? 873 मीटर। प्रश्न संख्या 2, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? यानी सर्वाधिक औसत वर्षा की बात कर रहे हैं, वो भी जिले की। सही आंसर, वैसे इजी सा प्रश्न है, तो सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 3 यानी झालावाड़। और जो तो सर्वाधिक आर्द्र जिला है राजस्थान का, वह भी कौन सा है? झालावाड़ है। लेकिन प्रश्न ऐसा है कि सर्वाधिक बारिशें किस स्थान पे होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है माउंट आबू में, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, यानी कौन से जिलों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट साथियों ये प्रश्न है। तो सही आंसर रहेगा अपना भरतपुर और धौलपुर, यानी ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। दोस्तों, भरतपुर और धौलपुर में है वो जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती है। और भी अपन कह सकते हैं जयपुर में भी पाई जाती हैं, भरतपुर हैं, अलवर हैं, धौलपुर हैं, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, इन जिलों में भी ये जलोढ़ मृदा है वो पाई जाती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दीजिएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी हैं, यानी ऋग्वेद में कौन सी नदी के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन 1 रहेगा सरस्वती नदी। दोस्तों, ऋग्वेद में है वो सरस्वती नदी के बारे में बताया गया है। और सरस्वती नदी है, ये पश्चिमी राजस्थान में बहती थी, और वर्तमान में इसका नाम क्या है? घग्गर नदी। घग्गर नदी भी इन्हें कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न रहेगा कि गंगनेर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, उसका निर्माण है दोस्तों महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया था ये अपन को बताना है। गंगनेर का निर्माण कब करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था 1927 में। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर रहेगा। और किस नदी पर करवाया था दोस्तों? सतलज नदी पर करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिरोजापुर है, फिरोजपुर, उसके निकट एक स्थान है हुसैनी वाला, वहाँ से पानी निकाल कर यहाँ पे लाए थे महाराजा गंगा सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थान में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन कौन से? यानी कहाँ पे चना उत्पादन प्रमुख रूप से होता है? यानी ये एग्रीकल्चर से संबंधित प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सही आंसर रहेगा दोस्तों इसका ऑप्शन 2 बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, यहाँ पे सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि गोठ मांगलोद जो चिप्स भंडार एवं खाद्यान्नों के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, ये किस जिले में स्थित है ये अपन को बताना है। गोठ मांगलोद काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन 1 रहेगा नागौर जिले में। दोस्तों, गोठ मांगलोद हैं, ये नागौर जिले में स्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न अपन देखेंगे, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किस जिले में है? ये दोस्तों 2011 की जनगणना की बात हो रही है, 2021 में होगी तब इसमें शायद परिवर्तन हो जाए। तो राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है वो किस जिले में है?
तो सही आंसर रहेगा अपना सर्वाधिक है डूंगरपुर में। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर रहेगा। दोस्तों डूंगरपुर का कितना लिंगानुपात है आपको ध्यान रखना है, 994, यानी 1000 पुरुषों पे 994 महिलाएं। दूसरा नंबर दोस्तों राजसमंद का लगता है, और राजसमंद का भी लिंगानुपात कितना है, 990 है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा नंबर दोस्तों पाली का लगता है, और पाली में 987 हैं, और चौथा स्थान लगता है दोस्तों प्रतापगढ़ का, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रथम 5 में से कोई भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और प्रतापगढ़ का दोस्तों है 983, और पांचवा लगता है बांसवाड़ा का, और बांसवाड़ा का लिंगानुपात है 980। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपन। राजस्थान में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किस जिले में है? पुरुष साक्षरता, और वो भी सर्वाधिक है अपने किस जिले में है? सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 1 यानी झुंझुनू। दोस्तों झुंझुनू की पुरुष साक्षरता है वो कितनी है? 86.9 यानी 86.9%। दूसरा नंबर लगता है दोस्तों कोटा का, पुरुष साक्षरता की मैं बात कर रहा हूँ, और कोटा की कितनी है? 86.3। तीसरा लगता है दोस्तों जयपुर का 86.1, चौथा लगता है सीकर का 85.1, और पांचवा लगता है भरतपुर का 84.1, यानी ये सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जिले हैं। प्रश्न संख्या 10, राज्य में मरु त्रिकोण के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? यानी ये मरु त्रिकोण है, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। सही आंसर अपना ऑप्शन 3 रहेगा, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। यहाँ पे बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर नहीं करना है आपको, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और दोस्तों इसके अंतर्गत है इन जिलों में जो पर्यटन स्थल है उनके विकास हेतु ये योजना चलाई जा रही है, और इस संस्था को चलाने के लिए या फिर मरु त्रिकोण को चलाने के लिए सहयोग कहाँ से प्राप्त हो रहा है, ये प्रश्न आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जापान से सहयोग प्राप्त हो रहा है मरु त्रिकोण के अंतर्गत, पर्यटन विकास से संबंधित है ये। अगला प्रश्न, बूंदी में रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर रहेगा ऑप्शन 3 यानी छत्रसाल ने करवाया था। और दोस्तों रंग महल हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, ये प्रश्न आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रंग महल हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? भित्ति चित्रों के लिए। तो भित्ति चित्रों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो रंग महल कहाँ है? बूंदी में। अगला प्रश्न, किस सैनिक छावनी को सैनिक दस्ताओं ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मालो फिरंगी नारा के साथ में बगावत की थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो दिल्ली मालो फिरंगी का नारा है 21 अगस्त 1857 को कौन सी सैनिक छावनी से? ऑप्शन 4 रहेगा इसका सही आंसर, एरंदपुरा से। दोस्तों एरंदपुरा में जो यहाँ पे थे, उन्होंने जो जनरल था, एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी एजीजी, उनके पुत्र को मार दिया था। उसको मारते हुए यहाँ से वो रवाना हो गए थे नारा लगाते हुए कि चलो दिल्ली मारो फिरंगियों को। अगला प्रश्न, फिरंगी कौन दोस्तों? अंग्रेज। निम्नलिखित में से कौन सा तत्ववाद यंत्र नहीं है? यानी इनमें से 3 है दोस्तों तत्ववाद यंत्र, लेकिन एक नहीं है। अलगोजा हो जाएगा दोस्तों, अलगोजा है ये तत्ववाद्य यंत्र नहीं है, ये कैसा है? सुशीरवादी यंत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अलगोजा है दोस्तों सुशीरवादी यंत्र है, बाकी सभी तत्ववादी यंत्र हैं। और दोस्तों ये अलगोजा है ये बांस की नली से बनाया जाता है, जिसको ज़्यादातर अपने राजस्थान में कह सकते हैं कालबेलिया जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। अगला प्रश्न, शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित नृत्य कौन सा है? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है। और दोस्तों ये अवसर है, ये होली के अवसर पर किया जाता है ये नृत्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये पुरुषों का नृत्य है। अगला प्रश्न, दोस्तों प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लाइक कर दीजिएगा। राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसके ऊपर है दोस्तों रोक लगा दी है, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। तो मृत्यु भोज को क्या कहते थे? सही आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मौसर कहा जाता है।
अगला प्रश्न, प्रसिद्ध भक्त कवियत्री मीरा के पति का नाम क्या है? मीराबाई। मीरा जन्मी मेड़ तेवा परनाई चित्तौड़, यानी चित्तौड़ में उनका ससुराल है। उनका जन्म है मेड़ता नागौर में हुआ था। तो सही आंसर रहेगा अपना ऑप्शन 2, भोजराज के साथ में इनका विवाह हुआ था चित्तौड़गढ़ में। और भोजराज हैं ये राणा सांगा के बड़े पुत्र थे, यानी ज्येष्ठ पुत्र थे। अब दोस्तों मीराबाई ने कई सारी रचनाएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं एक दो आपको याद रखनी है। एक तो है गीत गोविंद की टीका, और एक है राग गोविंद, पदावली है, नरसी जीरो मायरो। ये दोस्तों मीराबाई के निर्देशन में ही लिखी गई थी, नरसी बाई रो मायरो, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि बाड़मेर जिले में तिलवाड़ा गांव है, यहाँ पे किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? दोस्तों तिलवाड़ा का पशु मेला भी लगता है, लोनी नदी के किनारे पे है, बालोतरा के पास में है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर रहेगा। तो तिलवाड़ा में मल्लीनाथ जी पशु मेला भी प्रतिवर्ष क्षेत्र महीने में भरता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, जलदुर्ग कहाँ स्थित है? जलदुर्ग, सही आंसर इसका होगा दोस्तों घाघरोन। अपना ऑप्शन 1 रहेगा, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर हैं जलदुर्ग स्थित हैं। घाघरोन का किला भी इन्हें कहा जाता है, और लगभग झालावाड़ से थोड़ा दूर हैं, 5 किलोमीटर दूर ये स्थित हैं। और इसका जो निर्माण है वो परमारों ने करवाया था, डोड परमार है, उन्होंने करवाया था 8वीं या फिर 7वीं शताब्दी के मध्य में, और ये चौहान शासकों की राजधानी भी रहा है। अगला प्रश्न, अन्नपूर्णा देवी किस राज परिवार की आराध्य देवी हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है अन्नपूर्णा देवी। सही आंसर कछवाहा वंश, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न रहेगा साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रणथंभौर का प्रसिद्ध मेला है, इसका आयोजन कब किया जाता है? सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों रणथंभौर का, और यहाँ पे गणेश जी की त्रिनेत्र मंदिर भी स्थित हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 2, भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को रणथंभौर का मेला लगता है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान सामान्य ज्ञान के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आज से राजस्थान सामान्य ज्ञान के हर दिन रोजाना सुबह 7 बजे हमारा एक वीडियो अपलोड होगा, तो रोजाना सुबह 7 बजे आप वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्ते, जय हिंद, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर करें। वीडियो के बारे में अपनी राय है सभी हमारे भाई जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।